हमारा मकसद इलेक्शन का ये है कि इसमें हम इकट्ठे होकर अपने मसाइल, ज़राअत के मसाइल और आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं मिलकर काम करें गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर, ताकि आने वाले वक्त को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। ज़राअत की बेहतरी ऐसी मैसेज बनाया कि जिससे ज़राअत को बेहतर किया जाए, क्योंकि हालात जो क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें बड़ी तब्दील हुई है, बहुत ज़्यादा तब्दीली है, उसकी बेहतरी के लिए किस तरह करना है, डीलर पे क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम मतलब फार्मर्स के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, हम अपने स्टाफ के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। कि जो एक मिसकंसेप्शन हो गई है कि पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार नहीं आ सकती, हम फील्ड में खड़े होकर साबित कर रहे हैं कि कॉटन की पैदावार आ सकती है, सिर्फ मैनेजमेंट बेहतर करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट बाकी फसलात के लिए भी हमें इंगेज करेगी, इस एसोसिएशन को, इसके मेंबर्स की सर्विसेज को इंगेज करेगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की ज़राअत की पैदावार भी बढ़ेगी और किसान खुशहाल भी होगा। मैं समझता हूँ कि जितना हम जुड़े हुए आपस में, ये किसी भी इंडस्ट्री में इस तरह जुड़े हुए नहीं है। कोर्ट्स जो है वो इंसाफ के लिए बनी है। इंसाफ अगर यहाँ से मिल जाए तो हम वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहते। हमारे साथ बैठ के डिबेट करें, अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें बताएं, और अगर हम सही हैं तो फिर हमारी बात को माना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसीपीए इलेक्शन 2024 हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सनतकार सियासतदान, पीसीपीए के साबका चेयरमैन, और सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि बड़ी समाजी शख्सियत है, हाजी अताउर रहमान साहब। सर, इलेक्शन होने जा रहे हैं पीसीपीए के, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ट्रेड को और बिलखसूस एग्रीकल्चर के हवाले से जो मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रुसब मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मुझसे राय ली। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2008 के बाद ये पीसीपीए के इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें 2 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। ये एक मेन ग्रुप है यूनाइटेड ग्रुप और एक दूसरा ग्रुप इसमें शामिल हुआ है। हमारा मकसद इलेक्शन का ये है कि इसमें हम इकट्ठे होकर अपने मसाइल, ज़राअत के मसाइल और आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं मिलकर काम करें गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर, ताकि आने वाले वक्त को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। जो हमारे मुल्क को चैलेंजेस हैं उन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं और इंशाल्लाह उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। आपकी बहुत बड़ी खिदमात हैं, आप तकरीबन 40 साल से एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, वार्बल वेलकॉन के आप चीफ एग्जेक्टिव हैं, तो
आप इस इंडस्ट्री के जो दूसरे ग्रुप्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि इत्तेफाक के साथ यूनाइटेड होकर एक साथ मिलकर जो है? जी हारून साहब, मैं तो आपको एक बड़ी पुरानी मिसाल देता हूँ जो हम पढ़ते आए हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई इत्तेफाक में बरकत है। जी जी तो एक एक होता है, जी। 2 11 होते हैं और 3 111 बन जाते हैं। जी जी इकट्ठे रहने में बरकत है, तो इकट्ठे रह के एक ताकत के साथ हम इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। पीसीपीए इलेक्शन 2024 का इनेकाद अनकरीब है, जिस सिलसिला में यूनाइटेड ग्रुप की जानिब से आज बाकायदा तौर पर इजलास का इनेकाद किया जा रहा है। आसिफ मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा क्या मंशूर है पीसीपीए को लेकर, और आज बाकायदा तौर पर आप लोग एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, उसका मंशूर क्या होगा और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने मुत्तहिदा तमाम तर जो उम्मीदवारान हैं और वोटर्स हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका जी, आपने हमारी गुफ्तगू के आगाज़ किया। मंशूर यही है कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर की बेहतरी, मकसद यही है कि एग्रीकल्चर की बेहतरी हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा फील्ड फोर्स जो है वो पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन की है, कि इसमें तकरीबन हम 25,000 बंदा है जो हमारा काम कर रहा है। बाकी 3 बड़े सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र में है, और उसमें है सीड में। सीड भी इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, कम बंदे हैं। पेस्टिसाइड का कंट्रीब्यूशन बड़ा है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में, तो उसके लिए उसके आज इलेक्शन है, और मतलब उसमें हम मंशूर यही है कि ज़राअत की बेहतरी, ऐसी मैसेज बनाया कि जिससे ज़राअत को बेहतर किया जाए। क्योंकि हालात जो क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें बड़ी तब्दील हुई हैं, बहुत ज़्यादा तब्दीली है, उसकी बेहतरी के लिए कि किस तरह करना है, डीलर पे क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम मतलब फार्मर्स के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, हम अपने स्टाफ के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, अपने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे जो इसके मेंबर हैं, उनकी मतलब है कि कैसे हम उसकी जो मसाइल है महकमा ज़राअत के साथ, पंजाब के साथ और फेडरल के साथ, उनकी बेहतरी के लिए क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस हवाले से जो बेसिक मंशूर है, जिस तरीके से अगर हम सियासतदानों के इलेक्शन देखें तो उनका भी एक बाकायदा तौर पर मंशूर होता है, तो पीसीपीए इस हवाले से आपका ग्रुप यूनाइटेड ग्रुप क्या स्पेसिफिक मंशूर हम कहते हैं कि जी यूनिटी हो, कि पीसीपीए एक नज़र आए। पीसीपी का सारे डिस्ट्रीब्यूटर जितने मेंबर हैं, तकरीबन 300-250 मेंबर हैं इसका पीसीपी का, उसकी जो है फलाह बहबूद के लिए, और उसकी में जो मसाइल है महकमा ज़राअत के साथ, फर्टिलाइज़र के जो इशू हैं उनको ज़ाल किए जाए, उसके साथ मतलब कराची के पेस्टिसाइड के इशू हैं, जो डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, जो मतलब AQP उसके साथ जो सैम्पलिंग का इशू है, जिस तरह भी है, उनके मसाइल हल के लिए हम कुछ करें। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है। पीसीपीए का इलेक्शन है 2024। हमारे साथ मौजूद हैं पीसीपीए के मरकज़ी रहनुमा, यूनाइटेड ग्रुप के सरपरस्त और अली अकबर ग्रुप के जनाब साद अकबर खान साहब। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे? इलेक्शन है आज, उस सिलसिले में यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग का इनेकाद किया गया है, तो आप माशाल्लाह बराह रास्त तमाम मामलात से आगाह हैं जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के मसाइल हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो तो चूँकि एक कानूनी भी एक हक है, और वैसे भी जमहूरियत का हुस्न ये है कि हर 2 साल के बाद मौका मिलता है तमाम एसोसिएशंस को, तमाम चेंबर्स को अपनी लीडरशिप सेलेक्ट करने का, और फिर उस लीडरशिप को टारगेट देने का कि वो अगले 2 साल में उनके लिए क्या क्या डिलीवर कर सकती है। सो ये एक ऐसा मौका है। हम समझते हैं इस ग्रुप का नाम यूनाइटेड ग्रुप है, हमने रखा भी यही है कि तमाम हमारी जो इंडस्ट्री है उसको हम मुत्तहिद करके रखेंगे, यूनिटी होगी, और उस यूनिटी के बाद जो स्ट्रेंथ मिलेगी, जो अगली एग्जीक्यूटिव कमेटी आएगी, जो चेयरमैन साहब इंशाल्लाह सिलेक्ट होंगे, इलेक्ट होकर जब आएंगे, तो इंशाल्लाह हम उनको फिर टारगेट भी देंगे, और उन टारगेट्स को गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन के ज़रिए हम पूरा भी करेंगे अपनी इंडस्ट्री के मसाइल को हल करने के लिए और आसानियाँ पैदा करने के लिए। क्योंकि अब ज़माना ईज़ ऑफ बिज़नेस का है, ओवर रेगुलेशन का ज़माना नहीं रहा। अभी हमारा जो कल्चर है गवर्नमेंट का, वो ओवर रेगुलेशन की तरफ जा रहा है, और हमारी हमेशा से पीसीपीए की जो लीडरशिप है उसकी कोशिश रही है कि इस ओवर रेगुलेशन के कल्चर को ईज़ ऑफ बिज़नेस की तरफ कन्वर्ट किया जाए, और यही हमारा टारगेट है अगले 2 साल में, कि हम इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट के साथ अपने मुतालबात लेकर जाएंगे, और ईज़ ऑफ बिज़नेस के लिए अपनी मेंबर्स के लिए ईज़ ऑफ बिज़नेस का जो है एडवांटेज लेके आएंगे। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट शोबे के तौर पे। आप देखें, सीड का बिजनेस हो, फर्टिलाइजर का हो, पेस्टिसाइड का
हो और ज़राअत बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार है, तो आप क्या समझते हैं कि जब हम खुद से यूनाइटेड होंगे तो फिर हम अपना मुकदमा बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए इस वक्त जो ज़राअत के हालात हैं आपके सामने हैं, गंदम से एक क्राइसिस स्टार्ट हुआ, वो अब हीट वेव की वजह से जो पोलिनेशन इश्यूज आ रहे हैं, राइस का राइस इशू के है, जिसकी पैदावार इफेक्ट हो रही है, उस पर ट्रांसलेट हुआ। उसी हीट वेव ने जो मकई की पैदावार है जो पिछले साल 104-105 मन एवरेज थी, वो 70-72 मन पे ले आई। सो काश्तकार परेशान है और यही वो इंडस्ट्री है जिसके पास वो सोल्यूशंस हैं जिससे उसकी फाइनेंशियल परेशानी और जो इस वक्त जो एक क्राइसिस है उससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री क्योंकि फार्मर की दहलीज तक सिर्फ यही Reach एक यही शोबा है, है जो बराह रास्त पहुंचता है। तकरीबन आप समझें कि 20 से 25 हजार जी जो है सर। ना जी एग्रीकल्चर रिलेटेड ग्रेजुएट्स, फील्ड अफसर, डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो फील्ड में जाके फार्मर को एक्सटेंशन सर्विसेज दे रहे हैं। ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसका शायद रेवेन्यू स्ट्रीम तो छोटी है, तो सर ये खाद के गवर्नमेंट की मुकाबले में, भी लेकिन तो उसमें- बुनियादी जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और इतना बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको एंगेज करें और ये जो ज़राअत मुश्किलात का शिकार है आपको कहें कि इसको आप खड़ा करें। देखिए गवर्नमेंट के साथ हम बिल्कुल एंगेज्ड भी हैं, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं है। अभी जो कॉटन कैंपेन चल रही है पाकिस्तान में, उसके अंदर पीसीपीए ने तहसील अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत तहसीलें अडॉप्ट की हुई हैं, फिर विलेज अडॉप्शन के तहत विलेज अडॉप्ट किए हुए मुख्तलिफ कंपनीज ने, और वहाँ पे हम अपनी एक्सटेंशन सर्विस के लिए जरिए साबित कर रहे हैं कि जो एक मिसकंसेप्शन हो गई है कि पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार नहीं आ सकती, हम फील्ड में खड़े होकर साबित कर रहे हैं कि कॉटन की पैदावार आ सकती है, सिर्फ मैनेजमेंट बेहतर करने की जरूरत है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट बाकी फसलात के लिए भी हमें एंगेज करेगी, इस एसोसिएशन को, इसके मेंबर्स की सर्विसेज को एंगेज करेगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की ज़राअत की पैदावार भी बढ़ेगी और किसान खुशहाल भी होगा। बट एट द सेम टाइम हमारे अपने बहुत सारे मसाइल हैं, हमें खुद यूनाइटेड होना है। यूनाइटेड भी होना है, और उसके अलावा जो हुकूमत पंजाब है या हुकूमत पाकिस्तान है उसको FIR कल्चर से बाहर निकलना है। पूरी दुनिया में पेस्टिसाइड का ऊपर या फर्टिलाइजर के ऊपर खुदा ना खास्ता अगर क्वालिटी का कहीं 19-20 हो भी जाए तो कभी FIR नहीं होती, वहाँ पे फाइन्स का कल्चर है, फाइन्स के कल्चर है, और एक इम्प्रूवमेंट साइकिल है जिसके तहत आपस में गवर्नमेंट के क्वालिटी वाले बंदे और कंपनियों के क्वालिटी कंट्रोल हेड्स बैठते हैं और पता किया जाता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आया, और उस प्रॉब्लम का फिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है। FIR इज नो सोल्यूशन। ये तो थ्रेट है, ये तो खौफ थ्रेट है। यहाँ ओवर रेगुलेशन के तहत जो थ्रेट्स दी जा रही हैं इस इंडस्ट्री को, उसकी वजह से बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ लोग, इज्जतदार लोग जो हैं इस इंडस्ट्री से खाइफ हैं इस टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर आप किसी बंदे के सामने ये कह दें कि मैं ज़रूरी अद्वियात का काम करता हूँ, तो उसका पहला सवाल ये होता है कि यार जाली बड़ी होती हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या कोई बंदा दूध के मुतालिक ये बात करता है? वो कहता है मेरा मिल्क प्लांट है, तो किसी ने उनको ये हालांकि कहा वो इंसान के इस्तेमाल करने वाली दूध चीज़ के KP के 100% सैंपल अनफिट होते हैं। पंजाब के अंदर 30 से 40% सैंपल जो दूध के उठाए जाते हैं वो अनफिट होते हैं। क्या किसी ने फार्मास्यूटिकल से पूछा जो इंसानी अद्वियात की है, कभी किसी ने उनका नाम सुनते ही कहा कि यहाँ बहुत जालसाजी है, हालांकि उनका सैंपल फेलियर रेट 5% से ज़्यादा का है। पेस्टिसाइड का जो सैंपल फेलियर रेट है जिसमें अडल्ट्रेटेड भी है, फेक भी है, और सब स्टैंडर्ड जो 0.1-0.2% से कोई प्रोडक्ट अनफिट हो जाए, और लेबल की गलतियाँ भी हैं, स्टोर की गलतियाँ, स्टोर में सही आपने वेंटिलेशन नहीं की, उस पर भी FIR हो, सारी FIR है टोटल करें तो वो 2.1% या 2.2% से ज़्यादा का इम्पैक्ट नहीं है। 10,000 सैंपल चलाना जो दीगर शोबों से कहीं ज्यादा कहीं बेहतर कम है, उनका वहाँ 5%, 40%, 100% के ऊपर जा रहा है, यहाँ हम 2.5% के ऊपर ये बदनामी लिए बैठे हैं कि ज़रूरी अद्वियात जाली। तो हम क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे? आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ उसकी एक वजह जो है ना, एक बहुत पुराना एक बायस है कि चूंकि ज़रूरी अद्वियात का अगर इस्तेमाल ठीक ना किया जाए तो इसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल A+ ग्रेड के प्रोडक्ट का भी नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल सही कहा। अगर आप उसको सही टाइम पर स्प्रे ना करें, अगर आप उसको सही मशीन से स्प्रे ना Weather करें, की सही condition। नोजल से ना करें, अगर पानी पूरा ना हो, ये हाईली टेक्निकल बिजनेस है। इसीलिए हमने इतनी बड़ी बड़ी टीमें रखी हुई हैं कि फार्मर को एजुकेट करें। लेकिन इस हाईली टेक्निकल बिजनेस को जब नॉन टेक्निकल तरीके से देखा जाए और सिर्फ एक ही फैक्टर कि जी दवाई असली है या जाली है, तो फिर आप किसी
वक्त फार्मर को कन्विंस नहीं कर सकते। FAO के मुताबिक दवाई की जो फॉर्मुलेशन क्वालिटी या मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी का इम्पैक्ट रिजल्ट के ऊपर सिर्फ 30% है। 70% टाइम ऑफ स्प्रे, इक्विपमेंट और टेक्निक का लेकिन हमारे इधर किसी से पूछ सारा मलबा जो है ना पता ही नहीं किसी को, वो सारा मलबा उस पे और डाल इतनी बड़ा महकमे जो हैं वो सारे जो हैं वो सिर्फ वो भी अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि फार्मर को एजुकेट करने में तकलीफ होती है, फील्ड में जाना, वो सारा मलबा हम पे वो डाल एक आसान टारगेट जो है वो इंडस्ट्री है उसको आसान टारगेट बनाया हुआ है। PCPA का इलेक्शन 2024 हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के मारूफ सनतकार उरिगा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन, PCPA के मरकजी रहनुमा और यूनाइटेड ग्रुप के सीनियर लीडर जनाब जमशेद इकबाल चीमा। हम उनसे बात करेंगे वो क्या पैगाम देना चाहेंगे PCPA इलेक्शन 2024 और यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। जी और पैगाम यह है कि PCPA में जितने भी लोग यूनाइटेड ग्रुप में अगर देखें तो जितने भी नामवर लोग हैं या जिनका साइज थोड़ा बड़ा है बिजनेस का, वो सारे के सारे यूनाइटेड ग्रुप में हैं। और इन लोगों ने हमेशा बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया और छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जी। गवर्नमेंट में जहाँ जहाँ कानून साजी हुई है, जो भी मुतालबात ये जो आपका ले कि मीडियम साइज या फ्रेगमेंटेड जो इंडस्ट्री है उसके जो मसाइल हैं, वो जो भी उन्होंने एजेंडे में हमें दिए हैं हमने हमेशा लेके गए हैं और उन्हें हल कराने की कोशिश की गई। सो जो हॉस्टिलिटी हमारे साथ थी पापा की तरफ से या मल्टीनेशनल की तरफ से, कि हम जब नए आए तो हमारे लिए बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था कि वो हमारी वजूद को मानने को तैयार नहीं थे, हमारी क्वालिटी को मानने को तैयार नहीं थे, हमारी सर्विसेज, हमारी स्टीवर्डशिप स्पेस देने के लिए देने को तैयार नहीं थे, वो हमें रिकग्नाइज करने को तैयार नहीं थे। सो उल्टा एक बाकायदा एक इन्वेस्टमेंट करके प्रोपेगेंडा करते थे कि हम कोई खुदा न खास्ता को लो क्वालिटी बेचने वाले लोग हैं। सो इस तरह की चीज़ें उनका दिल करता था कि इनको गवर्नमेंट के जोर पे, गवर्नमेंट की ताकत को इस्तेमाल करते हुए इस इंडस्ट्री को ख़त्म किया जाए। उसके मुकाबले में PCPA में जब देखते हैं तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है कि एक प्लेटफॉर्म बन गया और रजिस्टर हो गया। इस प्लेटफॉर्म पर जो लोग बड़े हुए हैं, जिनका साइज आज मल्टीनेशनल से भी बड़ा है, उन्होंने अपने छोटे दोस्तों को या जिनके बिजनेस मीडियम साइज के हैं, छोटे हैं, उनको साथ लेकर चले, उनको साथ लेकर चले हैं और उनको सपोर्ट किया है। और इवन एट द कास्ट ऑफ देयर ओन बेनिफिट, इवन एट द कास्ट ऑफ देयर ओन बेनिफिट उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। सो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ये एक बाकायदा छतरी की तरह एक कवर है उनके लिए, एक शील्ड है के तौर पर काम कर रहे हैं उनके लिए, कि इनका जो साइज है वो गवर्नमेंट को पुश बैक करता है कि वो आके किसी को तंग ना करे या उनको कोई कमतर ना समझे या उनको उनकी क्वालिटी पे डाउट ना करे, ये उनको बाकायदा डिफेंड करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि जो है ना एक नई किस्म का एक तसब क्रिएट करना, डिवीजन करना, तसब क्रिएट करना, तसब की बुनियाद पे तकसीम पैदा करना, वो कभी भी आप कहते हैं कि ये छोटे लोगों का काम है या एक यू कैन से कि छोटे माइंडसेट का काम है। ये कोई यू कैन से कि किसी कॉम्पिटेंट आदमी का, किसी डिलीवर करने वाले, परफॉर्म करने वाले आदमी का काम नहीं है। सो इश्यूज़ पे बात करना, प्रिंसिपल पे बात करना वो तो होनी चाहिए, लेकिन इस बात पे बुनियाद करना कि हम छोटे हैं तो हम इकट्ठे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हम इकट्ठे हैं, और खुदा न खास्ता बड़ों को दुश्मन बना के पेश करना। मैं समझता हूँ कि जितना हम जुड़े हुए आपस में, ये किसी भी इंडस्ट्री में इस तरह जुड़े हुए नहीं है। बिल्कुल ऐसी इम्पोर्टर और फार्मुलेटर या मैन्युफैक्चरर, उसके थ्रू चीज़ जा रही है डिस्ट्रीब्यूटर को। यस, तो डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं और इम्पोर्टर जो है उसके गाहक हैं वो। यस, तो जिसके गाहक हैं वो अपने गाहकों के खिलाफ क्यों काम करें? पूरी फैमिली है। सो हम एंगेज हैं एक दूसरे के साथ, हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ और हमारी स्टेक साझी हैं। तो जिन लोगों की स्टेक साझी हैं वो एक दूसरे मुखालिफ कैसे हो सकते हैं? यस। सो मैं समझता हूँ कि स्पेशली मुझे जिस बात के सबसे ज़्यादा रंज है, ये दुख है कि इस बात को, इस तसब की बुनियाद पे चीज़ों को तकसीम करना, ये जिन लोगों ने किया है वो ट्रेड के साथ अच्छा नहीं किया, तो सम एक्सटेंट सजा के मुस्तक है। और जमहूरियत में सजा यही होती है कि वोट ना दें उनको। जमहूरी सजा यही हो सकती है कि उनको बताया जाए कि हम आपके इस नज़रिए को, आपके इस प्रिंसिपल को, आपकी इस बयानिए को हम रिजेक्ट करते हैं वोट की ताकत से जी। सो इस बयानिए की ताकत पे, इस बयानिए को जो एक नेगेटिव बयानिए है उसको रिजेक्ट होना चाहिए। सो ये उनकी सजा होगी और ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक एलिमेंट है कि जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, जिन लोगों के साथ हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें इस तरह तकसीम पैदा करना
करना जस्ट अपनी छोटी मोटी लीडरशिप के लिए, ये गलत हरकत है। ये स्टेट की साथ ज्यादती है बुनियादी। PCPA इलेक्शन 2024 हमारे साथ मौजूद हैं PCPA के मरकजी रहनुमा रशीद ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन जनाब अल्ताफ शाह साहब। सर, इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप यूनाइटेड ग्रुप के मरकजी रहनुमा हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ट्रेड से वाबस्ता अफराद को? सर, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क की हालात है, सनत तबाह हो गई है, सिर्फ ज़राअत का बहुत बुरा हाल है। हम इंशाअल्लाह ताला सारे मुत्तहद होके, जैसे नाम यूनाइटेड ग्रुप है तो हम सारे यूनाइट होके इस मुल्क के लिए काम करेंगे और बेहतर होगा। इलेक्शन जो है ये भी किसी बेहतरी की अलामत है, इंशाअल्लाह इससे भी बेहतरी आएगी। पॉजिटिव प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है और ये प्रोसेस अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें अच्छे लोग आएंगे जो मेहनत करके आएंगे, इलेक्शन लड़के आएंगे, वो डेफिनेटली फिर डिलीवर भी करेंगे। अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग उनसे पूछेंगे भी जिन्होंने वोट दिया है, सवाल जवाब करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। इलेक्टेड और इलेक्शन में ये फ़र्क होता है, इलेक्टेड और सिलेक्टेड में। तो ये सिलेक्टेड नहीं है, ये इस वक्त इलेक्टेड होंगे इस साल, तो इलेक्टेड होने की वजह से ये सब के सब जवाब दे भी होंगे इंशाल्लाह। आप चेयरमैन रहे हैं मुतअद्दिद बार, आपने बड़ी सर्विसेज हैं, बड़ा मुकदमा लड़ा है आपने पंजाब की हुकूमत के सामने, वफाक की हुकूमत के सामने, लेकिन अभी तक जो बुनियादी मामलात हैं उनके हल के लिए भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। देखिए, तो आपका बड़ा मरकज़ी किरदार है, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे PCPA की आने वाली लीडरशिप को, या जो PCPA के मरकज़ी रहनुमा हैं? देखिए, बात यह है कि हम लोग स्टेक होल्डर हैं जी। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी अगर वो बाईलाज बनाते हैं तो स्टेक होल्डर को बिठा के बनाएं, उनके साथ मुशावरत से बनाएं। अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही हो तो हम लोग फिर कोर्ट का सहारा लेते हैं, हम स्टे लेते हैं। हम स्टे में नहीं जाना चाहते किसी भी सूरत में। बात सुनी जाए, किसी भी सूरत में हम वहाँ नहीं जाना चाहते। कोर्ट्स जो है वो इंसाफ के लिए बनी है, इंसाफ अगर यहाँ से मिल जाए तो हम वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहते। हमारे साथ बैठ के डिबेट करें, अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें बताएं, और अगर हम सही हैं तो फिर हमारी बात को माना जाए। हम जो है ना, हम गवर्नमेंट की हर बात को ओबे करने को तैयार हैं। बाईलाज की हमने कभी भी मुखालफत नहीं की, और मैं समझता हूँ कि पेस्टिसाइड वाहिद सेक्टर है इस पाकिस्तान पूरे में जो इतना खालिश बिकता है। हमारी जो फिट सैंपल्स की रेशो है, सबसे नंबर एक तो ये कि सबसे ज्यादा सैंपलिंग सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड की होती है। पाकिस्तान में किसी और सेक्टर की इतनी सैंपलिंग नहीं है। फिर दूसरा, फिट सैंपल की जो रेशो है वो हमारी 97% है और 3% अनफिट है। 3% अनफिट में भी 2.5% जो है वो सब स्टैंडर्ड है, और 0.5% जो है वो अडल्टेटेड है। और जो अडल्टेटेड है उसमें वो सैंपल्स हैं जिनको हम खुद लोगों को कह के पकड़वाते हैं कि जनाब ये प्रोडक्ट फलां जगह पे गलत बिक रहा है। हम खुद उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और वो भी हमारे रिकॉर्ड में आती है। हमने रिक्वेस्ट ये की है कि जिनको हम खुद पकड़वाते हैं उनको आप इस रेशो में मत ले, उनको इस रेशो से अलग करें। दूसरी बात है, जहाँ तक सब स्टैंडर्ड की बात है, पेस्टिसाइड एक केमिकल है। ये FIR का कैसे, ये जो इतना बड़ा थ्रेट है, इस करोड़ों रुपए का, बिलियंस रुपीस का क्रेडिट है, गाड़ियां हैं, स्टाफ है, जो है डेवलपमेंट्स की टीम में है, मतलब इतना बड़ा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसकी इस कंट्रीब्यूशन की एक्नॉलेजमेंट नहीं है। एक्नॉलेजमेंट तो क्या करनी है, उनकी जो गर्दन दबाई हुई है और खौफ का माहौल है, तो इस खौफ का माहौल होना नहीं चाहिए असली तौर पे। देखिए, बात यह है कि हम केमिकल बेचते हैं, केमिकल मौसम की वजह से, किसी भी वजह से प्लस माइनस हो सकता है। अगर वो प्लस माइनस हो जाता है, सब स्टैंडर्ड होता है पॉइंट्स में। ये नहीं है कि एक 40% प्रोडक्ट है, वो 38% जो है ना वो फिट है, और अगर 37.9 आ जाए तो अनफिट है, उसकी FIR हो जाती है। भाई 0.1 तो आपकी लैब का एरर भी हो सकता है, ठीक है, और उसके लिए FIR क्यों? दूसरी बात ये है कि अगर हम 42% तक पास हैं, 40% वाला 42.1 आ जाए तो भी अनफिट है। देखिए, हम जो है ना केमिकल बेचते हैं, उसको केमिकल की तरह ट्रीट करना चाहिए, केमिकल के सब स्टैंडर्ड और अडल्टेटेड को अलग रखना चाहिए। सब स्टैंडर्ड के लिए आप जो है ना पूछे हमसे कि ये सब स्टैंडर्ड क्यों आया, उसके लिए पूछे हमसे कि यार ये क्यों आया। उसके लिए आप और सैंपल ले लें, उस सैंपल को एनालिसिस कराएं। एक ही प्रोडक्ट के हमारे डिफरेंट 3 लैब में सैंपल जाते हैं, 2 फिट कर देती है, 1 अनफिट कर देती है, और वो अनफिट को एक ही प्रोडक्ट को 2 फिट कर दिया, 1 ने अनफिट कर दिया, उस पर FIR होगी।
भाई जो 2 फीट हुए हैं उसकी अप्रिसिएशन तो नहीं मिली। जी जी जी। एक कंपनी के पूरे साल में 400 सैंपल हुए, 400 सैंपल में से 390 फीट आ गए, 390 की कोई अप्रिसिएशन नहीं है, 10 के ऊपर आपने FIR दे दी और फिर FIR में 6 लोगों के ऊपर FIR देती है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आपके इस चैनल की वसातत से कि सब स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी को अलग किया जाए और जिन लोगों को हम खुद नॉमिनेट करते हैं कि यार ये गलत काम कर रहा है, हम खुद निशानदेही करते हैं, कम से कम उनको तो इस रेशो से अलग किया जाए। जी सर। तो ये रेशो और कम हो जाएगी सर थैंक यू वेरी मच। प्राइवेट शोबे की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, उसकी सरपरस्ती के बगैर, उनको मुतमईन किए बगैर, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर दुनिया का कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान ज़री मुल्क है, इसके प्राइवेट शोबे को अंगेज करना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसको मुतमईन करना पड़ेगा, उसकी खिदमात का एतराफ़ करना पड़ेगा, तो ज़राअत बेहतर होगी, वरना हम इसी तरह सिसकते बिलकते तड़पते रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया।